अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है यूरिनरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम और फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम होता है रीनियल सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। द सिस्टम यूज्ड टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसका मतलब है हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको यूरिन की फॉर्म में एलिमिनेट आउट करना हमारी बॉडी से, टू रिमूव द टॉक्सिसिटी। तो इसको हम इंक्लूड करते हैं यूरिनरी सिस्टम में। इसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें है किडनी, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी हमारे पास यूरिन को प्रोड्यूस करती है। पेल्विस यूरिन को कलेक्ट करता है फ्रॉम द किडनी। यूरेटर हमारे पास यूरिन को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वो पोर्शन है जहाँ पर यूरिन स्टोर होती है और वहाँ से वो मूव करती है टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का फंक्शन है कि वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट करती है। यूरिन को एक्सक्रीट आउट करती है थ्रू द विजाइना इन फीमेल्स एंड द पेनिस इन द मेल्स। ये रही हमारे पास पेयर ऑफ द किडनीज। फिर आती है हमारे पास यूरेटर। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और इस पोर्शन को हम बोलेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो पार्ट है जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे यूरिन क्या होती है। यूरिन लिक्विड और द सेमी सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। इसमें 95% ऑफ वाटर होता है और 5% ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। यानी कि जो मेजर कंपोनेंट होता है यूरिन का वो 95% वाटर से मिलकर बना होता है। उस वेस्ट मटेरियल्स में हमारे पास यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होती है जो यूरिन को प्रोड्यूस करती है। इसके पार्ट्स में इंक्लूडेड होता है कॉर्टेक्स, मेड्यूला और रीनल हाइलस। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारे पास रेड कलर में हो है इसको हम बोलेंगे रीनियल आर्टरी। जो हमारे पास ब्लू कलर में है ये हो जाएगी रीनियल वेन। रीनियल कॉर्टेक्स वो पोर्शन है जो इसका आउटर पोर्शन है, इसको रीनियल कॉर्टेक्स बोलेंगे। जो हमारे पास रीनियल मेड्यूला होता है वो इसका इनर पोर्शन है। जबकि जो यूरेटर है, ये हमारे पास वॉल है, ये हमारे पास यूरेटर है। यूरेटर मूव करता है टुवर्ड्स द किडनी। अब हम देखते हैं कॉर्टेक्स क्या होता है। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है जो डीप रेड इन कलर होता है। ये आउटर पार्ट जो रीनियल कॉर्टेक्स है जो लेबलिंग में मेंशन्ड है वो हमारे पास एक डीप रेड कलर का पार्ट होता है। जबकि हमारे पास रीनियल मेड्यूला इनर पार्ट होता है जो ब्राइट रेड इन कलर होता है। उसके अलावा जो हाइलस होता है वो पार्ट होता है जहाँ पर ये सब नर्व्स, वेजल्स और यूरेटर पास करते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे रीनल हाइलस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अ नेफ्रॉन विद अ वेस्कुलर सप्लाई। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो रेड और ब्लू कलर में यहाँ पर वेसल्स हैं, ये हमारे पास नेफ्रॉन को कवर करके रखती हैं ताकि इनको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकें। सबसे पहले हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल्स आती हैं। एफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू द कैप्सूल एज इट अराइव्स थ्रू द एफरेंट आर्टरियोल्स। यानी कि ये ब्लड को, एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को लेकर आते हैं टुवर्ड्स द नेफ्रॉन। जबकि एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेकर जाते हैं अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस।
अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है वो इनर पार्ट होता है, और जो बोमेन्स कैप्सूल होता है वो एक सी शेप्ड पोर्शन होता है जो कवर करता है ग्लोमेरुलस को। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो भी पोर्शन, सबसे पहले ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेशन होती है। वहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद कुछ पोर्शन रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जबकि जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट वाला पोर्शन होता है वो मूव कर देता है टूवर्ड्स द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले डिवाइडेड होता है इनटू द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास बाकी पोर्शन को फिल्टर करता है और जो बाकी बचता है उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है, जो लूप ऑफ हेनले रीअब्सॉर्ब नहीं करता। वो वहाँ से मूव करता है टूवर्ड्स द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी रीअब्सॉर्प्शन करता है, उसके अलावा बाकी सबको स्क्रीट आउट कर देता है। इसका लास्ट पोर्शन होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में हमारे पास ये मूव करता है एज द लास्ट पार्ट। इसके अलावा जो भी ब्लड होता है वो एज वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जो प्रोसीजर्स नेफ्रॉन कैरी करता है उनमें होते हैं फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। जो ब्लड ग्लोमेरुलस के पास आता है वो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट होता है, और उस फिल्ट्रेट ब्लड को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसमें हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन। रीअब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब कर देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को। उसके अलावा जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो लीव कर देते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को। फिर आता है हमारे पास सिक्रीशन। सिक्रीशन में आता है बैलेंसिंग पीएच, यानी जो ट्यूबुलर एपिथेलियम था वो सिक्रीट करता है सब्सटेंसेस को ल्यूमन में, जो हमारे पास वेरी इम्पॉर्टेंट होता है इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो जी, ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।